वेलकम दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरा पॉलिटिकल साइंस का फ्रेश चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में आज बेसिकली हम लोग यहाँ पर वो सब सेंटर्स के बारे में बात करेंगे जो सेंटर्स हमारे आफ्टर यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद मतलब यूएसए जो है उसके बराबर में आने लगे, उभरने लगे, मतलब उन सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मज़ेदार टॉप अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बा दूसरा जो नाम है चैप्टर का कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में से जो सबसे पहले नंबर में है वो है आपके यूरोपियन यूनियन। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, वॉइस थोड़ी सी शोर है, मतलब थ्रोट शोर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। ओके, यूरोपियन यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स ये सोच रहे थे कि अभी यूरोप का क्या करना है, बिकॉज जो वॉर हुआ था वॉर में उनको भी बहुत नुकसान हुआ था। तो उनको कैसे ही अपने यूरो को फिर से मतलब खड़ा करना है, फिर से एकदम अच्छा स्टेट बनाना है। सो क्या यूरोप अपने दूसरे जो बेसिकली पहले जो झगड़ा हुआ है, जो मतलब अभी जो झगड़ा हुआ है स्टेट के साथ, वो तो ओल्ड हो गए अभी ना, ख़त्म हो गए। तो मतलब ख़त्म होने के बाद वो टेंशन कर रहे हैं ना। सो ये जो ख़त्म हो गए झगड़े, क्या इन्हीं पे वो मतलब उसी को रेस्पेक्ट देगा, उसी के बारे में सोचेगा कि झगड़ा हुआ है फिर से लड़ना पड़ेगा, उनको फिर से मार्क देनी पड़ेगी, ये सोचेंगे? या जो आदर्श हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको उनको एक्सेप्ट करने से एक अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस बनेगा, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस न्यू इंस्टीट्यूशंस अगर वो लोग बनाते हैं और कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स आदर्श वो अपनाते हैं, जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा होगा। क्या उसमें जाए या झगड़ा करे, मतलब अच्छे बने या झगड़ा करे, इन शॉर्ट ऐसा, ठीक है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनके जो एजम्पशंस थे, जो मतलब होप थे, एस्पिरेशंस थे, और जो मतलब जो स्ट्रक्चर्स पॉलिटिकल में बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव में बोलो, उस हिसाब से जो यूरोप बस बेसिकली यूरोपियन स्टेट्स जो मतलब अपना रिलेशंस बना के रखे थे। यूरोप में बहुत सारे मतलब स्टेट्स है ना, सॉरी यूरोप कंट्री है। सो उस कंट्री में जो बहुत सारे जो स्टेट्स है ना, जिस स्ट्रक्चर्स मतलब ये सपोज बैंक हो गया, वो सब स्ट्रक्चर्स होप हो गया, हम लोग साथ में ऐसा करेंगे, हम लोग साथ में ऐसा सपोज को यहाँ पर डील करेंगे सब स्टेट्स मिलकर उस कंट्री में। वो उस हिसाब से जो वो उनका मतलब एम था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। तो 1945 में यूरोपियन स्टेट्स ने बेसिकली फेस करना पड़ा कि उनके अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आने लगी, वो सब वो लोग फेस कराने लगे। प्लस जो मतलब जो मैंने पहले अभी बताया उसे फिर से लिखा है, जो मतलब होप स्ट्रक्चर्स में वो लोगों ने अपना रिलेशंस बनाए थे स्टेट्स ने, वो सबको तोड़ डाला, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके रिलेशनशिप्स को में निर्भर था, वो सबको तोड़ दिया, ठीक है, ये बात है। अब यूरोपियन इंटीग्रेशन शुरू होता है आपका 1945 में, कैसे? कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है। अमेरिका बहुत सारे पे हेल्प देता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प देता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है, ठीक है। मार्शल प्लान की तरह एक, मतलब क्या थे आपके, जॉर्ज सी डॉट मार्शल थे, उनके स्टेट सेक्रेटरी थे आपके बेसिकली अमेरिका के। तो उन्होंने ये प्लान मतलब आई थिंक उन्हीं के नाम पर उन्होंने अच्छा छोड़ की बात छोड़ो, इतना डिटेल ही नहीं बताती, सिंपल बताती हूँ कि मार्शल प्लान लाया बेसिकली अमेरिका ने यूरोप को हेल्प कराने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को हेल्प करने, मतलब एक पैसे का एड था ये, फाइनेंशियल एड था ये, ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब यस, इन्होंने एक न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो नाटो, उसके अंडर में यूरोप को भी लिया अमेरिका ने, ठीक है। अब मार्शल प्लान के ही अंडर दूसरा उन्होंने हेल्प किया, वो था आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। उनका अर्थव्यवस्था मतलब यूरोप का जो अर्थव्यवस्था है उसका कोऑपरेशन कराने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया मार्शल प्लान के अंडर, मतलब नेक्स्ट स्टेप, इस प्लान के अंडर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। पैसे का पहले स्टेप था फाइनेंशियल एड मार्शल प्लान के थ्रू। अब मार्शल प्लान का नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ये ओके OEEC, मतलब यूरोप का जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो वाला चीज़ आता है, ठीक है, 1948 में, ठीक है।
ताकि बेसिकली ये जो सेकंड मार्शल प्लान में आता है बेसिकली वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को मतलब हेल्प कर पाए, एक अर्थनैतिक बोलो सोशली हेल्प कर पाए, लाइक दैट। ओके, एंड देन बोल सकते हो कि एक मंच बन गया OEEC वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो ट्रेड अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका पूरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे हुआ यूरोपियन इकोनॉमी का, वो बता रहा है। अब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, यस, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ कि द यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी आएगा फिर से, बट ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बीच में लिखा है। देखिए, द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश्ड इन 1949। ओके, उनका काउंसिल भी बनाया दिया गया, मतलब यूरोपियन स्टेट्स का काउंसिल बना दिया गया। कब बनाया, 1949 को। ओके, सो ये दूसरा स्टेप था पॉलिटिकल कोऑपरेशन करने में, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, ओके। फिर आपका दूसरा आता है मजेदार यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है। आप लोग टाइमलाइन जो है वो पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वो कैसे कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहता है। और इसी बढ़ते में एक धप में एक स्टेप में ये आया कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई। कब बनाएगी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1947 में। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एक मतलब बोलते क्या, यूरोपियन पार्लियामेंट के क्रिएट करने के साथ, मतलब पार्लियामेंट भी क्रिएट किया गया है, तो पार्लियामेंट के क्रिएट करने के साथ ये एक नया स्टेप था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का बनाना 1947 में। ओके, अभी सोवियत ब्लॉक भी उस टाइम मतलब सोवियत जो यूनियन था उसी टाइम, मतलब इनके जो बन रहा है 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हुआ था 1945, तो उसके बाद भी जो लोग बन रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो उस सेकेंड USSR के मतलब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या बोलते हैं, मतलब वो लोग और फर्स्ट ट्रैक में, वो लोग और स्पीड में आ गए और बना लिया यूरोपियन यूनियन 9 फरवरी 1992 में। यस, एक और किस प्लान के थ्रू, हाँ सॉरी नॉट प्लान, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी में 7 फरवरी 1992 में। ओके, इस ट्रीटी को लोग साइन करके बन गए यूरोपियन यूनियन, उद्घाटन हुआ यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली ओवर द टाइम बोल सकते हो इकोनॉमिक होप ड्रीम तो था, एस्पिरेशन तो था कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाकर, लाइक दैट। बट स्लोली वो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंगली लोग इससे शिफ्ट होने लगे पॉलिटिकल वन में। ठीक है, कैसे हमको देखने को मिलता है कि हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मतलब एक मतलब ये ज़्यादातर नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा कि हम लोग एक देश हैं करके, मतलब ये सारे मिलकर कि बेसिकली आपके 12 स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में, तो ये सारे मतलब देश की तरह एक्ट करने लगे, एक देश है नेशनल स्टेट की तरह। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाते हैं। देन इनका खुद का फ्लैग भी है, एंथम भी है, फाउंडिंग डेट 7 फरवरी 1992 में भी है। ठीक है, मतलब फाउंडिंग डेट है, करेंसी भी है यूरो। ठीक है, इनका करेंसी क्या है, यूरो, EURO, यूरो। ठीक है, ये करेंसी है उनकी। अब इनका एक कुछ कॉमन फॉरेन या सिक्योरिटी पॉलिसी भी है इनका। ठीक है, ये याद रखना, कुछ कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी लाइक फॉरेन पॉलिसी लाइक सब लोग मिलजुल कर फॉरेन डील करें, फॉरेन कंट्री के साथ डील करेंगे, प्लस सिक्योरिटी पॉलिसी, कभी किसी स्टेट में प्रॉब्लम आ गया तो दूसरे सारे स्टेट उसको बचाने के लिए आ जाएंगे। दिस इज व्हाट कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब अपने ये एक दूसरे के साथ डील करने में ये चीज़ वो लोग मेंटेन रखते हैं कि कॉमन, सबका कॉमन रहेगा, सब लोग साथ में डील करेंगे, सब लोग साथ में एक दूसरे की मदद करेंगे, लाइक दैट। ओके, यूरोपियन यूनियन ने ट्राई किया कि अपना कॉपरेशन का एरिया और बढ़ाने के साथ, और मतलब जब ये न्यू मेंबर्स एक्वायर कर रहे हैं, एक बाकी मेंबर्स ला रहे हैं, तो ये मतलब कॉपरेशन और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पेशली हम देखते हैं, स्पेशली हम एक कब देखते हैं, जो पहले वाला सोवियत यूनियन है उससे वो लोग मतलब ऐसा करते हैं। प्रोसेस इजी नहीं था कि पहले वाला सोवियत यूनियन से मतलब ये इंटीग्रेशन करा रहे हैं, मतलब मेंबर्स ले रहे हैं न्यू मेंबर्स, तो उसमें कोऑपरेशन भी बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेशन भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं मेंबर्स के साथ। तो देखो बेसिकली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ही यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बन रही थी, बट सोवियत यूनियन के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी सोवियत यूनियन में, मैं पढ़ा था, याद करो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज को भी ये साथ में ले रहे थे। तो भाई यही लिखा है कि उस कंट्रीज को जो साथ में ले रहे थे, ये क्या कर रहे थे, इनको एक्वायर करने के साथ कॉपरेशन भी बढ़ा रहे थे। ठीक है,
ओके, ये प्रोसेस इजी नहीं था, ठीक है। मोहिनी डांस इजी है क्या? इजी नहीं है ना, तो ये प्रोसेस इजी नहीं था। सो पीपल जो बहुत सारे कंट्रीज में थे वो बहुत इतना मतलब प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम बता रहा है कि पीपल जो बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के सॉरी पीपल जो बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन की कंट्रीज़ के थे वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे कि अपने ईयू को हम लोग अपने मतलब कंट्रीज़ का अपने यहाँ का मतलब हक दे दे कि वो यहाँ पर मतलब अपने गवर्नमेंट चलाए, नहीं देंगे। तो ये वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, इतना इतना मतलब उत्साहित नहीं थे, ठीक है। ओके, दूसरा जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में हो जैसे फ्रांस लोग, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मतलब उनके यहाँ भी मतलब तनाव था कि नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते हैं तुम लोग को मतलब इंक्लूड करना। जैसे कि फ्रांस फ्रांस सोचता था अरे हम लोग खुद ही अमीर हो अभी, मतलब देखो लाइक दैट हम खुद ही अभी अच्छे से उभर के आए हैं, मतलब अमीर बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उभर रहे हैं। इनको ऐड करके क्या करें, तो गरीब देश है ना, गरीबों को साथ में लेकर क्या करना है, इनको भी फिर संभालना पड़ेगा। होता है ना, जब फिल्मों में देखा होगा, बताती हूँ एक इंसिडेंस। फिल्म में देखा होगा यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तेलुगु मूवीज तो बहुत हिट है, बॉलीवुड से ज़्यादा हिट है अभी। तो उनमें एक फिल्म है सुपर खिलाड़ी 4। तेलुगु नाम पता नहीं मुझको, हिंदी में ट्रांसलेट करके हमारी क्या बोलते हैं टीवी में दिखाता है ना। तो उसका उसमें बेसिकली राम पोथीनेनी एक्टर हैं और आपके कीर्ति एक्ट्रेस हैं। तो वो बेसिकली जो कीर्ति के पिता हैं मतलब फिल्म में, उन्होंने उस राम पोथीनेनी जो फिल्म में कैरेक्टर हैं उनकी माँ के दोस्त थे। तो उन्होंने माना कि मेरे लड़का वहाँ पर काम करेगा, क्या आप उनके घर में उनको जगह दो? तो उन्होंने बोला हाँ वादा करता, देखा होगा आप लोगों ने, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं जगह दूंगा। तो जब वो घर में जाता है तो उस मतलब कीर्ति जो फिल्म में है उनके पिता तो उनको अच्छे से इनवाइट करते हैं, पर उनके पिता की जो वाइफ है वो उसे अच्छे से इनवाइट नहीं करती है, उनको पसंद नहीं है ये। इस पहली झंझट है इनके वादों की वजह से। और कैसा झंझट ले ले, मतलब वैसे ही फ्रांस का पहले ही हम लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं, मतलब एक है ना कि हम लोग अभी भी हो रहे हैं, अगर कोई अभी एक बड़ा प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम फेस करके हम लोग उभर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम नहीं तो क्या प्रॉब्लम ना, लाइक दैट। क्योंकि उसका भी सोच रहा है कि इसके बादों की वजह से तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, देखना क्या फेस कर रहे हैं। एक दूसरे लड़की को पाल कर डॉक्टर बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अभी एक और बात आ गया, एक और प्रॉब्लम, तो लाइक फाइनेंस का भी हम प्रॉब्लम से उभर रहे हैं। अभी एक और प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। पके नहीं होगा ना, मजा आएगा। पर अरे पके तो होंगे ही नहीं, बिकॉज अच्छी फिल्म है ना। चलो नेक्स्ट। अब यूरोपियन यूनियन का बेसिकली क्या है, तीन तरह ओके सॉरी सॉरी मैंने पैर थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया इसलिए मैंने बीच में रोक दिया था। ओके, अब सुनो, यूरोपियन यूनियन का तीन सॉरी यस तीन क्या है प्रभाव हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति बोल सकते हो इन पॉलिटिकल सेंस, एंड मिलिट्री। ये तीन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। ओके, लास्ट में इन द लास्ट मैं आपको ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है उसका मीनिंग बता दूंगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब ये क्या है, प्रभाव है, मतलब कैसे इकोनॉमी अच्छा हुआ है, बता इकोनॉमी का कैसा मतलब प्रभाव अच्छा हुआ है। पॉलिटिकल कैसे, पॉलिटिकल या कूटनीति कैसे अच्छा हुआ है। जो मिलिट्री है मतलब बोम मतलब आर्मी मिसाइल्स एक कितने कैसे अच्छा हुआ है, यही पढ़ेंगे यहाँ पर, देखना। ओके, देखो पहला देखो, अभी न मजा आएगा बीरू। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, इससे पहले एक बात, समझ आ रहा है कि नहीं, या आप लोगों को बेसिकली कुछ और चाहिए या कुछ प्रॉब्लम में डाउट है, तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में बकवास कमेंट की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी सेक्शन में सिर्फ डाउट्स मुझे चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम भी है, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी लिख सकते हैं, बट बकवास नहीं लिखना, ठीक है। कि बकवास का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। ओके, नेक्स्ट शुरू करें। नहीं, कंटिन्यूसली बोलने से ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कंटिन्यूसली बोलने से थोड़ा सा मतलब ब्रेक चाहिए होता है कंटिन्यूसली, बिकॉज सब बात सुन के याद रखने की मतलब हम लोग का होता है, सुन के याद नहीं रखता, कहानी की तरह सुनो भैया, ऐसा हुआ था ऐसा होता है ऐसा होता है। बाद में रीडिंग करता रहना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। रीडिंग करना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को, अभी आपके जैसा हिसाब से आप करो, मैं सजेस्ट करूँ, मैं जो भी बोलती हूँ सजेस्टिंग है, ठीक है, नॉट मतलब
यूनिवर्सल लेसन है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। मतलब मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को ना माइंड मैप की तरह चीज़ों को पढ़ना चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए। अगर आप लोग मेमोराइज भी कर रहे हो तो आपको समझ के मेमोराइज करो, दूसरी पहली बात। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, ये बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी इंटीग्रेशन, ओके, इकोनॉमी एम्प्लॉयज कैसा है ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। सो ये सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। अगर आई थिंक बुक चेंज हुआ होगा तो अगर कुछ डाटा मैं रॉन्ग बोलती हूँ तो आप लोग बुक का ही पढ़िएगा, मेरा नहीं, ठीक है, चेंज हो सकता है बुक। सो ये लास्ट ईयर का बुक है, अभी 2026 to 27 को मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो 2025 to 26 का बुक है ये, ठीक है, ओके। सुनो, तो इकोनॉमी हिसाब से यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब उस टाइम में यूएसए के बाद सेकेंड ये है। इसका जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है ये बेसिकली 17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक है। 2016 में ऐसा था, उसका डाटा बताया जा रहा है यहाँ पर, ओके। देन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली ऐसा होता है, अच्छा इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है, ओके। लेसन एक इकोनॉमी के रिलेटेड यही है। सो ये डाटा बताया गया है यहाँ पर, मतलब इनका उस टाइम के हिसाब से 2016 के हिसाब से जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था। मतलब यूएसए के नेक्स्ट में उनका था उस टाइम, ठीक है। अब इनकी जो करेंसी जो मैंने पहले बता दिया आपको, यूरो 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 ऐसे बोलते नहीं, मजाक में बोलती यूरो। आप स्कूल में मत बोलना करेंसी क्या है यूरो का, यूरो यूरोक यूरोक नहीं, मैं क्यों रोक करूँ, टीचर बोलेगा। यूरो यूरो। अगर फिर भी डाउट लग रहा है गूगल में देख लेना, ठीक है। ओके, गलत मत लगना, EURO, दैट्स इट, स्पेलिंग सही लिखना है, आ सकता है 1 मार्क का कभी भी, ओके। तो ये जो था इनका करेंसी जो था, इनका जो करेंसी था ये बेसिकली यूएस का जो डॉलर है, उनका जो डॉलर है उसके लिए थ्रेट था। मतलब इनका करेंसी खतरनाक था, मतलब इनका वैल्यू बहुत अच्छा था, तो उनके डॉलर को थ्रेट करा था, ओके। अब दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड जो इनका शेयर था, मतलब वर्ल्ड ट्रेड में जितना ये इनका मतलब हिस्सा था, इनका जो रोल था वर्ल्ड ट्रेड में, वो बोल सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स से भी बहुत ज़्यादा था। कुछ फैक्ट्स में मैंने कुछ बुक्स में मैंने देखा है, बुक आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करना है, पहली बात। हाँ, NCERT इज़ द मेन की टू सक्सेस। सो बस से बता रही हूँ ताकि आपको और इंटरेस्ट आए। सुनो, अगर लिखना है तो लिखो, नोट एक एग्जाम में लिख सकते हो, तो 2 एग्जाम में खुश हो सकते हैं। बट जो बुक में लिखा है उतना ही ध्यान से लिखने से भी अच्छा है, मैं तो इतना ही बोलती हूँ, ठीक है। CBSE का ज़्यादा लिख सकते हो, बाकी बोर्ड्स को मैं तो सजेस्ट नहीं करती हूँ, स्पेशली आसम बोर्ड को सजेस्ट नहीं करती हूँ मैं, ओके। सुनो, कि एक्स्ट्रा लिखो और क्यों लिख सकते हो, मतलब बढ़ाना नहीं है बहुत आंसर, जितना हो जितने मार्क्स का जितना सूट करता है उतना ही लिखना है। तो अच्छा सुनो, फिर से मैं दूसरी बात में आ गई, सुनो फिर से क्या, मतलब इंपॉर्टेंट बात ही बता रही थी ना। अच्छा सुनो, ये तो पहले हो गया कि जीडीपी की बात मैंने बताया थी, फिर यूरो जो थ्रेट हो रहा है मैंने बताया, दूसरा थ्रेट हो रहा है यूएसएसआर की डॉलर को, वो मैंने बताया। अब दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड में जो उनका शेयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए से भी ज़्यादा है, कितना, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये एक फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है, उस टाइम। अब इसको इसी वजह से क्या हो रहा है, ये और मतलब एक ऐसा हो रहा है कि जो आपके यूएस और चाइना में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, ये उसमें ज़्यादा बोल पा रहा है कि नहीं ऐसा करो आप, ऐसा करो आप, ठीक है, लाइक दैट। इसका जो अर्थनीतिक इन्फ्लुएंस पावर है, इसको मतलब हेल्प करता है कि अपना प्रभाव जो है ये बेसिकली क्या अपने आसपास के नाइबर पर रख सके, साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका में भी अपना प्रभाव बनाए रख सके, ठीक है। अब ये एक माँ फैंटा दो तो फैंटा दो धीरे से, ओके। दूसरा बात ये है, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बोल सकते हो ये ब्लॉक है, ये मतलब स्टेट्स जो बहुत सारे हैं ना यूरोपियन स्टेट्स, तो इसको एक साथ में लेकर ब्लॉक बोला जाए कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है हमारे इस विश्व भर अर्थनैतिक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थनीति के ऑर्गेनाइजेशंस में। कौन से में ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी ये यहाँ पर खत्म होता है आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। आप पॉइंट वर्ड्स याद रखो तो बहुत सिंपल है, इतना ये नहीं है, पढ़ने से आपको पॉइंट पॉइंट मतलब ऐसे बोल बोल के रीड करना याद रहेगा। दूसरा आपका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, इसमें मतलब कूटनीति इन्फ्लुएंस बोल सकते हो। इसमें क्या है, एक मेंबर जो ईयू का है फ्रांस, वो परमानेंट सीट होल्ड करता है आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे। ब्राज़ील भी था, बट ब्राज़ील ने क्या किया आपके 2016 में, वहाँ पर क्या होता, ब्राज़ील बोले ब्रिटेन ब्रिटेन सॉरी ब्रिटेन भी था। उनके 2016 में क्या हुआ, एक रेफरेंडम में मतलब सबने वोट किया कि हमें मतलब निकलना है इस ईयू से। हम तब आ चुके हैं, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्टिंग करके बता रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मतलब वोट दिया कि मतलब रेफरेंडम मतलब सभी मिलकर वोट देना, सो वोट दिया, उस हिसाब से क्या हुआ, ये लोग अलग हो गए। मैं वो लिस्ट से बता रही हूँ, टाइमलाइन से बता रही हूँ, टाइमलाइन बताऊँगी डोंट वरी। तो उन्होंने उस टाइम अलग हो गए वो, जिसको ब्रेक्जिट भी बोलते हैं, ब्रेक्जिट लाइक दैट, ओके। दूसरा ईयू का सेवरल परमानेंट मेंबर्स भी हैं, ये तो नॉन ये हाँ सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है, तो परमानेंट मेंबर्स का फ्रांस से भी है, बट इसका सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, ठीक है। वहाँ पर अब ये इसको मदद करता है, मतलब ईयू को मदद करता है कि वो मतलब ये यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में इतना मतलब मेंबर्स होने, इतना नॉन परमानेंट एक परमानेंट मेंबर होने की वजह से हेल्प करता है, एक परमानेंट मेंबर फ्रांस के होने की वजह से हेल्प करता है कि जो करंट यूएस का जो पोजीशन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उस पर मतलब ये कुछ गलत हो तो कुछ बोल सकता है फ्रांस, क्योंकि 5 मेंबर है ना, साथ में सबका सुनना पड़ेगा। तो फ्रांस है तो यूएस को वो टोक सकता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। दैट मेरी सिक्योरिटी काउंसिल का जब टॉपिक आएगा मैं उस पर डिटेल बताऊंगी इस बारे में। और ये यूएन जो है ना, ये 5 ये बताऊंगी, ठीक है। आगे ऑर्गेन्स, यूएन ऑर्गेन्स, ओके। नाउ इसका जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, डिप्लोमेटिक इन द सेंस, इसको कूटनीति में बता रही हूँ सिंपल मतलब लिटरल मीनिंग, बट डिप्लोमेसी ऐसा है मतलब बातचीत होता है एकदम, मतलब बात करने का स्टाइल एकदम पॉलिटिकली बहुत अच्छा है, मतलब इन्फ्लुएंसिंग करने वाला है। तो इसको जो डिप्लोमेसी का जो यूज़ करते हैं ईयू, जो अर्थनीतिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा लगाते हैं, प्लस जो बातचीत करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, मतलब इसका भी सुनना इनका भी सुनना, दोनों का सुन के रखना, ये से जो है ये इनका बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा अपनाते हैं ये लोग, फोर्स नहीं करते, मिलिट्री केस नहीं ले जाते, ये पहले करते हैं ये लोग। ये इनका पॉलिटिकल वे है, ठीक है, कि मतलब बातचीत करना, दोनों का सुनना, इन्फ्लुएंसिंग बातचीत करना मतलब, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स करना, ये उनका पहला कदम है, पहला स्टेप है किसी चीज़ से डील करना, नॉट फोर्सिंग, नॉट मिलिट्री फोर्स, ओके। ऐसे मतलब ये लोगों ने एक एग्जांपल दिया गया कि चाइना के जो ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हुआ था, एक टाइम हुआ था प्रॉब्लम, ठीक है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब पर्यावरण का डिग्रेडेशन जब हुआ था, तो उन्होंने अपनी ये बातचीत के स्टाइल से ही, मतलब डायलॉग से, बातचीत के स्टाइल से ही मतलब सॉल्व किया था, ठीक है। डायलॉग नहीं मारा था, काट डालूंगा ना, डायलॉग नहीं मारा था, ये लोग डायलॉग बेसिकली क्या है, बातचीत किया था, नेगोशिएशंस किए थे, ठीक है। और जहाँ इन्वेस्टमेंट का जरूरी हुआ वहाँ इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, दैट्स अ थिंग। अब पढ़ते हैं मिलिट्री लास्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस में ईयू का जो कंबाइंड फोर्सेस है, आर्मी फोर्सेस है, वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। सॉरी। अब सेकंड लार्जेस्ट समझ रहे हो, उस टाइम में मतलब पहला यूएस है, इसके बाद ये है। उस टाइम अगर कोई भी उनसे फिरने जाए तो उड़ा देगा, काट डालूंगा एकदम, बार बार काट डालूंगा। बोला डायलॉग है धनुष का, साउथ हीरो में, तो साउथ के बारे में बहुत बोलूँगी ये बीच बीच में, तो साउथ फिल्म देख के मेरे पास में आना। और बॉलीवुड से सिर्फ मैं 2 ही एक कभी भी बोल सकती हूँ, अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन के एग्जाम्पल, ठीक है। तो उनका फिल्म देख के आना, ठीक है। ये तुम लोग को डिस्क्लाइमर दे रही हूँ मैं, जस्ट किडिंग, ओके लिसन, ओके। इस टाइप के थे, मतलब खतरनाक टाइप के थे ये लोग उस टाइम। इनका आर्मी फोर्स मतलब ईयू का जो मतलब 12 कंट्रीज थे, उनके जो 12 कंट्रीज थे, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ईयू में 12 कंट्रीज थे। तो ये जो कंट्रीज थे इनके सबके आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी के फोर्सेस थे, वो सब लोग एकजुट थे, तो ये कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस, मतलब सभी का एक ही आर्म्ड फोर्स है, ठीक है। तो ये सब मिलके जो थे सेकंड लार्जेस्ट थे वर्ल्ड में। और इन्होंने जो बेसिकली अपने डिफेंस में खर्चा किया है, मतलब आर्मी में बोल सकते हो, मिलिट्री कैंपेन्स में,
फिर अस्त्र शस्त्र जो है उनमें, तो ये बहुत सेकंड है यूएसए के बाद। एक ईयू मेंबर स्टेट है फ्रांस, उसका भी न्यूक्लियर बहुत सारे मतलब बॉम्ब्स हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बताया जाओ तो कितने पता है उस टाइम 335, आई थिंक अभी भी हो गए, तो 335 न्यूक्लियर वार हेड्स, ठीक है। न्यूक्लियर वार हेड्स के बारे में बाद में बताऊंगी। ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो जो मतलब एरोस्पेस उसमें इनका सेकंड है, ठीक है। बाय बाय। ये आपका लास्ट नेक्स्ट में मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ इनके डिक्लाइन कैसे हुआ। इतना अच्छा तो हो गया अभी एकदम नंबर 1 में, डिक्लाइन कैसे हुआ बताऊँगी।